हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रीड टेस्ट सीरीज हिंदी की यह है हमारी दूसरी वीडियो है। यदि पहली नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाएं और वह भी देखें। इसके अलावा साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर चल रही है। आज का विचार, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। स्वामी विवेकानंद जी का है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? माथा, गाथा, हाथ या साथ? राइट आंसर होगा गाथा। माथा, हाथ और साथ ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? ऋत, एनृत, उत्फुल्ल, प्रफुल्ल, अवसाद, विषाद, हास और परिहास। ऋत का एनृत विलोम शब्द ये युग्म सही है। उत्फुल्ल का प्रफुल्ल नहीं होता है, अवसाद का विषाद नहीं होता है और हास का परिहास नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर होगा ए, ऋत का एनृत। ऋतयान होता है सच और अनृत्यान होता है झूठ। किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? उच्छिष्ट, प्रतिनिधि, दृष्टा, गरिष्ठ, दंपत्ति, गृहिणी एवं अधीन, दुरावस्था। राइट आंसर होगा बे, दृष्टा और गरिष्ठ। उच्छिष्ट, ये उच्छिष्ट में ठे ने आकर के टे आएगा। प्रतिनिधि सही है, दंपत्ति सही है, गृहिणी, गृहिणी में है पर भी मात्रा आती है, इस प्रकार से गृहिणी। अधीन, इसके बाद दुरावस्था। दुरावस्था नेक वर्ग के शब्द होता है दुर्वस्था। इसमें दुर उपसर्ग है और अवस्था, दुर प्लस अवस्था होगा। इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? स्वर्ग में गत, स्वर्गगत, सत अब्दों का समूह है, शताब्दी, काला है जो सांप, काला सांप, जीवन पर्यंत, आजीवन। राइट आंसर होगा स्वर्ग में गत। स्वर्ग में गत न होकर के समास विग्रह होता है स्वर्ग को गत, द्वितीय तत्पुरुष समास। संस्कृत में सूत्र है श्रीतातीत पतित गत्यातस्थ प्राप्ताय पन्ने। तो इसमें गत शब्द आता है। जिनमें भी गत शब्द आए, श्रित शब्द आए, पतित शब्द आए, उनमें द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? सह उपसर्ग और ता प्रत्यय, सह उपसर्ग ता प्रत्यय, सह उपसर्ग ता प्रत्यय, सह उपसर्ग और ता प्रत्यय। राइट आंसर होगा सह उपसर्ग और ता प्रत्यय। सिर पर सवार रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? पीछे पड़ना, बाधक होना, भाग जाना या मरने मारने पर उतारू होना। राइट आंसर होगा पीछे पड़ना। सबसे कम बोलने वाला वह आज चुप है। इसमें पदबंध होगा विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या सर्वनाम पदबंध। राइट आंसर होगा विशेषण पदबंध ए।
सबसे कम बोलने वाला वह, यह इसकी विशेषता बता रहा है और यह विशेषण शब्द है पूरा ही, इसलिए इसमें विशेषण पदबंध होगा। कौन सा मिश्र वाक्य है? रविवार की हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। बाजार इसलिए बंद है क्योंकि रविवार की हड़ताल है। इसका मुझे भय था और यही हुआ। शाम होते ही वह चली गई। राइट आंसर होगा वे। बाजार इसलिए बंद है क्योंकि रविवार की हड़ताल है। पहला, रविवार की हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। जो समुच्चयबोधक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं उनमें संयुक्त वाक्य होता है, जैसे अतः, और, एवं, या। इसके इसका मुझे भय था और यही हुआ, यह भी संयुक्त वाक्य होगा। शाम होते ही वह चली गई, इसमें सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, इसलिए पहले में संयुक्त वाक्य, दूसरे में मिश्र वाक्य, तीसरे में संयुक्त और चौथे में सरल वाक्य। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बाजार इसलिए बंद है क्योंकि रविवार की हड़ताल है। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। छोटा भाई, धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत, या पढ़ता है। राइट आंसर होगा धार्मिक पुस्तकें अधिक। वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय। उद्देश्य कर्ता को कहते हैं, जबकि विधेय उसकी क्रिया होती है। कर्ता का विस्तारक जो कर्ता के बारे में बताए और क्रिया का विस्तारक जो क्रिया के बारे में बताए। इसमें मेरा भाई प्रशांत, प्रशांत उद्देश्य है और जबकि पढ़ता है विधेय है। इसका विस्तार ये हो जाएगा उद्देश्य का, और विधेय का विस्तार इसके आगे लिखा हुआ है वो हो जाएगा। इसलिए धार्मिक पुस्तकें अधिक, यह है विधेय का विस्तार होगा, जबकि उद्देश्य का विस्तार मेरा छोटा भाई। किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? जी हां, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता, सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो, और दे वाह आपने तो कमाल कर दिया। जी हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता, यह भी सही प्रयोग हुआ है। सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो, यह भी सही है। वाह है, एक तो यहाँ पर संबोधनवाचक चिन्ह आएगा, आपने तो कमाल कर दिया, यहाँ भी पूर्ण विराम चिन्ह आएगा, इसलिए यह विराम चिन्ह गलत हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? प्राण, प्राणों का प्राणो बहुवचन, दर्शन का दर्शनों, मुनि का मुनियों, और दाम का दामों। राइट आंसर होगा मुनि का मुनियों, क्योंकि प्राण, दर्शन और दाम ये नित एक वचन व बहुवचन में समान ही प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा हस्ताक्षर शब्द भी है।
निम्न में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का नहीं है? देशराज आया होगा, हंसराज खेल रहा होगा, भूमिका नाच रही होगी, या इनमें से कोई नहीं? देशराज आया होगा, इसमें संदिग्ध संदेह की स्थिति हो रही है और यह भी वर्तमान काल में ही है। जैसे मानो चलो दरवाजा खोला, दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है, आप सोच रहे हैं कोई आया होगा, जैसे देशराज आया होगा। हंसराज खेल रहा होगा, यह भी वर्तमान में खेल रहा है। भूमिका नाच रही होगी, यह भी वर्तमान में ही है। और सभी में संदेह की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल में ही आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य हैं। सामने जो महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या निजवाचक सर्वनाम? राइट आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें महल दिखाई दे रहा है, उसकी निश्चितता प्रकट की जा रही है कि वह मेरा है। जबकि निजवाचक सर्वनाम में तो स्वतः, स्वयं इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना कार्य स्वतः ही कर लूंगा, इस प्रकार के वाक्य निजवाचक में आते हैं। जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता प्रकट की जाती है। निम्नलिखित में रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानिए। थोड़ा सा, भीतर बाहर, धीरे धीरे, या अभी अभी? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा धीरे धीरे, इसलिए राइट आंसर से होगा। तोड़ियो राजस्थानी शब्द का हिंदी अर्थ है ऊंट का बच्चा, तोड़ियो राजस्थानी शब्द का हिंदी अर्थ है ऊंट का बच्चा, घर के दरवाजे का स्थान, पशुओं का सूखा चारा रखने का स्थान, या अनाज रखने का मिट्टी का उपकरण? तो तोड़ियो राजस्थानी भाषा में ऊंट के बच्चे को कहते हैं, जबकि घर के दरवाजे का जो स्थान है उसे थली कहते हैं। पशुओं का सूखा चारा रखने का स्थान उसे बसेरा कहते हैं, और अनाज रखने का मिट्टी का उपकरण को कोटला कहते हैं। ऊंट का बच्चा उसे तोड़ियो कहते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऊंट का बच्चा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना, दूसरों के विचारों को शब्दांश से दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं के नाम याद कराना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना होता है, इसलिए राइट आंसर होगा से। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? आगमन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या निगमन विधि? राइट आंसर होगा समस्या समाधान विधि बे। शिक्षण विधियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का स्वयं बनाता है, छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। बे, ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है।
भाषा शिक्षण यंत्र में सीतावाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। द व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण विधियों के संबंध में शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, यह गलत होगा। उत्तर स्वयं नहीं बनाता है। जबकि ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है, सही है। भाषा शिक्षण यंत्र में सीतावाद यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का भी उपयोग किया जाता है। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, प्रस्तावना कौशल का, पुनर्वलन कौशल का या समापन कौशल का। राइट आंसर होगा ए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। सूक्ष्म शिक्षण है मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अपश्रेणीयन शिक्षण या प्रभावशाली शिक्षण। राइट आंसर होगा अपश्रेणीयन शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण में श्रेणीबद्ध तरीके से एक कौशल विशेष की जानकारी का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर अपश्रेणीयन शिक्षण रहेगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, इसमें क्या है, सबसे पहले पाठ योजना तैयार की जाती है, उसके बाद उसका शिक्षण कार्य किया जाता है 6 मिनट में, उसकी प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है वो भी 6 मिनट में। इसके बाद पुनः पाठ योजना बनाई जाती है, फिर से शिक्षण कराया जाता है और पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है। इस प्रकार से यह क्रम जब तक चलता रहता है तब तक कि प्रशिक्षण लेने वाला उस कौशल विशेष में पूर्णतः दक्ष न हो जाए। इस प्रकार इस चक्र में एक बार में 36 मिनट का समय लगता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार या स्पष्टता। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध उच्चारण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ए। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा या विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति होता है, इसलिए राइट आंसर होगा द। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से और छात्रों के मानसिक विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः छात्रों के मानसिक विकास से ही संबंधित होती हैं, इसलिए राइट आंसर होगा द। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों को स्पष्टीकरण की विधि है प्रदर्शन विधि, वाचन विधि, प्रयोग विधि या सैनिक विधि। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत को यदि स्पष्ट कराना है तो उस साधन को केवल दिखा करके ही स्पष्ट कर सकते हैं, इसलिए इसमें कम साधनों की आवश्यकता होती है। जबकि प्रयोग विधि में तो प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें साधनों की बहुत आवश्यकता होती है, जबकि प्रदर्शन में एक ही साधन से काम चल सकता है, इसलिए राइट आंसर होगा प्रदर्शन विधि। पाठ्यपुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण। स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसके बाद स्तरीकरण, फिर विषय सामग्री का चयन,
प्रस्तुतिकरण, विषय सामग्री का चयन और फिर स्तरीकरण। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपान के क्रम में सबसे पहले विषय सामग्री का चयन करेंगे, उसके बाद स्तर की तुलना करेंगे, फिर उसको प्रस्तुत करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो समस्या के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाना जरूरी है और निदानात्मक परीक्षण में समस्याओं के कारणों की पहचान की जाती है, फिर उनके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व देंगे जांच सूची को, प्रश्नावली को, लिखित परीक्षा को या पोर्टफोलियो को। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्व पोर्टफोलियो को देंगे। ये पोर्टफोलियो एक प्रकार से डायरी होती है जिसमें बच्चे की रिपोर्ट तैयार की जाती है, अर्थात उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी जाती है। इसलिए राइट आंसर होगा द पोर्टफोलियो। इनमें से भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुतलेख। भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका श्रुतलेख है, क्योंकि इसमें वो सुनकर के लिखेगा, जबकि इन तीनों में वह स्वयं कार्य करेगा अपने विवेक के अनुसार। कहानी कहना वो खुद कहेगा, लिखेगा भी खुद और घटनाक्रम का वर्णन भी स्वयं करेगा, जबकि श्रुतलेख में तो वह सुन करके लिखेगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्राय योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? अध्यापक अवलोकन, परीक्षण, असाइनमेंट या उपरोक्त सभी? योगात्मक मूल्यांकन में परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है, एक परीक्षण तभी मान्य कहलाता है जब वह निष्पक्ष और पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, जिसे मापने का दावा करता है उसे मापता है, समय के साथ अनुरूप परिणाम देता है या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के खिलाफ बचाव करता है। एक परीक्षण तभी मान्य कहलाता है जब उसमें वैधता हो, और वैधता का मतलब होता है जिसे मापने का दावा करता है उसे मापता है, इसलिए राइट आंसर होगा वह। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।